हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी शिक्षा निदेशालय की ओर से कार्यपत्रक नंबर 29 है। इसका विषय है जंतुओं में जनन। तो हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। तो आज का हमारा किस जंतुओं में जनन हमारा टॉपिक पिछली बार से ही चल रहा है। उसमें हमने पढ़ा था लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों को संलयन से एक नया जीव बनता है, एक नया जीव उत्पन्न होता है, तो उसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है। अब ये लैंगिक जनन में निषेचन प्रक्रिया बहुत अहम भूमिका निभाती है। निषेचन प्रक्रिया के कारण ही हमारे जो कुछ लक्षण हैं माताजी और पिताजी से हमारे मिलते हैं। तो निषेचन को हम कैसे परिभाषित करेंगे? निषेचन का मतलब है नर युग्मक जैसे कि हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था शुक्राणु, और मादा युग्मक यानी अंडाणु, इनके संलयन से की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। ये जो है हमारा, ये मादा युग्मक है, इसको बोलते हैं अंडाणु, और ये है नर युग्मक, इसको बोलते हैं शुक्राणु। ये जो शुक्राणु है, इनमें से किसी एक शुक्राणु का मादा युग्मक के साथ संलयन होगा तो फिर इससे क्या बनेगा? ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा है? निषेचन। अब निषेचन दो तरीके का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य। इनके नाम से ही स्पष्ट है कि वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक का मतलब होता है अंदर, अंदर होता है, उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। जैसे कि कहा कौन कौन से जीवों में होता है? यह मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी, इनमें। बाह्य निषेचन क्या होता है? वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक या वह मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, तो उसको क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। ये कौन से जीवों में होता है? मेंढक, मछली, टोड इत्यादि। इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं, बाह्य निषेचन में क्या होता है? जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। जैसे ये मछली है, इसमें जो मादा है ये बहुत सारे इसमें अंडे दे देगी, जो कि एक जेली की परत से एक साथ सुरक्षित रहते हैं। अब अंडे पानी में तो सेफ नहीं है, तो उसके ऊपर एक जेली होती है जिससे अंडे पानी में सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, इसके फलस्वरूप क्या हो जाता है? निषेचन। यहाँ निषेचन जल में होता है, ये जो जल में हो रहा है ये निषेचन, इसीलिए मादा के शरीर के बाहर है। तो सामान्यतः जलीय जंतु जो होते हैं उनमें बाह्य निषेचन होता है। अब है, क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? परखनली शिशु का मतलब होता है, क्यों परखनली के लिए एक फेमस आईवीएफ नाम आएगा आपका। इसका फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में हम बोलते हैं इन विट्रो निषेचन। आइए हम देखते हैं परखनली शिशु आखिर है क्या। तो कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, तो ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वहां निषेचन नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं? वो अंडाणु और शुक्राणु को एकत्र करके कुछ घंटे के लिए उचित माध्यम में एक साथ रखते हैं, एक मीडियम देते हैं, उसके अंदर उन्हें एक साथ रखते हैं, जो कि एक टेस्ट ट्यूब में होता है, जो एक परखनली में होता है, जिसे हम बोलते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो निषेचन। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में ही परखनली शिशु का पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। तो इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को हम परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ है कि शिशु का विकास परखनली में होता है, शिशु का विकास परखनली में नहीं होता, उसको बाद में माता के गर्भ में ही स्थापित किया जाता है। अब इसी पर आधारित आपके नीचे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, निषेचन किसे कहते हैं? यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है? तो आप इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे, यहाँ से आप इसका उत्तर लिखेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। आप इसमें पहले ये लिखेंगे, और यह जो है फिर आप लिखेंगे कि यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के अंडवाहिनी वाले भाग में होती है। अंडवाहिनी आप लिखेंगे, निषेचन अंडवाहिनी में होता है, ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन में दो अंतर बताओ। तो आप पहला अंतर तो लिखेंगे, आंतरिक निषेचन में निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है,
और बाह्य निषेचन में निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है। दूसरा आप अंदर लिखोगे सामान्यतः यह मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी में होता है और बाह्य निषेचन यह जलीय जीवों में होता है जैसे कि मेंढक, मछली, टोड। इस तरीके से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। आप ये दोनों पॉइंट भी एज इट इज इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? आप इसमें क्या भरेंगे? निषेचन। निषेचन कहलाता है। गाय व मनुष्य में कौन सा निषेचन होता है? इसमें होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन कौन से जंतुओं में होता है? अभी हम पढ़कर आए हैं, यह होता है जलीय जीवों में, जलीय जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है। आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? आईवीएफ का पूरा नाम हमने कई बार रिवाइज किया है। इसका पूरा नाम है इन विट्रो निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आप लिखोगे आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो निषेचन है। ये आपके 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब लास्ट में हम कोविड संबंधी उचित व्यवहार संदेश सुन लेते हैं। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। थैंक यू।